हुआ है। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, खुदावंद की तारीफ करती हूँ और उसके नाम को मैं इज्जत और जलाल देती हूँ। हालेलुया। एंड आई जस्ट वांट टू से, शुरू से लेकर अब तक खुदावंद की हजूरी, खुदावंद की प्रेजेंस को हम सब यहाँ पर महसूस कर सकते थे, कर सकते हैं और हमेशा करते रहेंगे। सो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ और उसकी तारीफ करती हूँ। ब्यूटीफुल, wonderful prophetic words that has been released through Pastor Cameron and Pastor Haroon. खुदावंद का शुक्र करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। Wonderful worship, brother Sunil, Apostle Sunil, it was wonderful. खुदावंद का शुक्र हो, उसकी तारीफ हो। Hallelujah. And it's a privilege for us all. It's a privilege, just not for me, but हमारे सब के लिए ये एक privilege है कि हम यहाँ पर आज ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री के साथ, IFGF मिनिस्ट्री के साथ हम सब पार्टिसिपेंट्स हैं, हम जुड़े हैं। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ और खुदावंद की तारीफ करती हूँ कि खुदावंद ने हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर हम सब तरक्की कर रहे हैं, लीडर्स बन रहे हैं, हम कलाम को पेश कर रहे हैं, कलाम को सुना रहे हैं। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, दिन ब दिन हम तरक्की कर रहे हैं। सो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ और उसकी तारीफ करती हूँ। और जितने भी हमारे जो ग्रुप्स बने हैं, वर्क वुमेन स्टोक है, हमारा इंटरनेशनल गॉडली वुमेन ग्रुप है, और जितने भी और भी जो ग्रुप्स हैं, उसमें रोजाना हमें खुदावंद के कलाम में से सीखने को मिलता है, एंड वी जस्ट ईटिंग द वर्ड ऑफ गॉड, वी जस्ट डाइजेस्टिंग द वर्ड ऑफ गॉड। सो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, खुदावंद की तारीफ करती हूँ। और आज का जो कलाम है वो मुझे पास्टर पीटर ने दिया था कुछ टाइम पहले, और मैंने जो है कलाम को रेडी किया है। और कलाम का जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक लाइफ इन क्राइस्ट। हालेलुया। ऑर्गेनिक लाइफ इन क्राइस्ट, कि हमारी जो जिंदगी है खुदावंद यीशु मसीह में कैसी होनी चाहिए। सो आज हम कुछ खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे, खुदावंद के वचन में से सीखेंगे। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ कि ऑर्गेनिक लाइफ जो है वो है शुद्ध, उसका मतलब है शुद्ध, पाक और पवित्र। हालेलुया। जिसमें कोई दाग नहीं, जिसमें किसी भी किस्म की अशुद्धता नहीं, जिसमें किसी भी किस्म की इम्प्योरिटी नहीं। हालेलुया। और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने हमें चुना है। खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने हमें अपनी चुनी हुई प्रजा बनाया है। वी आर द चोजन जनरेशन। हालेलुया। और जब हम उस जिंदगी में, ऑर्गेनिक लाइफ में, जो हम इस जिंदगी को जीते हैं लाइक क्राइस्ट, मसीह यीशु में जो हम जिंदगी को जीते हैं, और हमारी लाइफ में ऐसी चीजें होनी चाहिए जो खुदावंद यीशु मसीह के, जो जैसे खुदावंद यीशु मसीह जैसे उनकी जिंदगी थी वैसी हमारी जिंदगी होनी चाहिए। हालेलुया। जैसे उनका मिजाज था, जैसे उनका कैरेक्टर था, वैसे हमारा कैरेक्टर होना चाहिए। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, खुदावंद की तारीफ करती हूँ। हालेलुया। ये वो जिंदगी है जिसमें हमें अपने आप को फुली सरेंडर करना है, फुली सरेंडर करना है, अपने आप को पूरे तौर से मसीह को अपनी जिंदगी देनी है, पूरे तौर से 100%, नॉट इवन 100%, उससे भी ऊपर हमें अपनी जिंदगी को मसीह को देनी, अपनी जिंदगी जो है मसीह के हिसाब से अपनी जिंदगी को जीना है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा की, पाक रूह की, होली स्पिरिट की ऑर्गेनिक डायरेक्शन में चलना है, वो डायरेक्शन जो हमें खुदावंद यीशु मसीह के राहों पर चलाती है, हमें उस डायरेक्शन के ऊपर चलना है। हालेलुया। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ और उसकी तारीफ करती हूँ। उसको जब हम ट्रांसफॉर्मेशनल फेज में से जाते हैं, हालेलुया, ट्रांसफॉर्मेशनल फेज में से जाते हैं, हमें पूरी फ्रीडम, खुदावंद हमें पूरी फ्रीडम, पूरी आजादी हमें मिलती है, उसमें हम पूरी आजादी में चलते हैं, बिकॉज वी आर ट्रांसफॉर्म्ड। हम ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हैं, हम चेंज हो चुके हैं। खुदा ने अपने खून के साथ, अपने लहू के साथ हमें पाक और साफ कर दिया है। हम साफ हो चुके हैं, हम शुद्ध हो चुके हैं। तो हमें उस जिंदगी में जीना है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की थी। हालेलुया। सो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ करती हूँ। हम कलाम में से देखेंगे कोलोसियंस की किताब, कुलूसियों की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत में देखेंगे। कुलूसियों की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत में देखेंगे।
उसमें लिखा है, सो जे तुसी, मैं पंजाबी में पढ़ूंगी, जो सो जे तुसी मसीह दे नाल जिवाए गए तां उताहां दियां गल्लां दे मगर लगे रहो जिथे मसीह परमेश्वर दे सज्जे पासे बैठा है। उताहां दियां गल्लां उत्ते चित लाओ, ना उन्हां उत्ते जेड़ियां धरती ऊपर हन। हमें कौन सी बातों के ऊपर ध्यान लगाना है? जो ऊपर की है। हालेलुया। क्योंकि अभी हमने कलाम में से पढ़ा है कि हम मसीह के साथ जिवाए गए हैं, हम मसीह के साथ जिंदा किए गए हैं। हालेलुया। खुदावंत का कलाम जो हमने पढ़ा है उसमें लिखा है हम मसीह के साथ जिंदा किए गए हैं। हालेलुया। और हम ऊपर की बातों के ऊपर ध्यान लगाएं, जो ऊपर की बातें हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह का कलाम, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें यह सिखाता है कि हमें रिमाइंड कराता है कि हमारी क्रिश्चियन वॉक, हमारी मसीही चाल इज अबाउट ऑर्गेनिक कनेक्शन विद गॉड। हमारा जो कनेक्शन है खुदावंत के साथ ऑर्गेनिक होना चाहिए। हालेलुया। उसमें किसी भी किस्म की अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। किसी भी किस्म का उसमें जैसे कहते हैं इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। और हमें उन बातों पे ध्यान लगाना है जो ऊपर की बातें हैं, जो हमारे खुदावंत यीशु मसीह ने हमें कही है, जो खुदावंत के कलाम में लिखा है। हमें उन बातों के ऊपर अपना ध्यान लगाना है। हालेलुया। ना कि वर्ल्डली बातों के ऊपर, हमें स्पिरिचुअल बातों के ऊपर अपना ध्यान लगाना है। हालेलुया। यहां पर हमारे में बसता है, अगर हम कनेक्शन, ऑर्गेनिक कनेक्शन टू गॉड एंड रियल लाइफ विद अदर्स। हालेलुया। हमें अच्छी लाइफ, अच्छी जिंदगी जो है दूसरों के साथ हमें अच्छी जिंदगी को बिताना है। हालेलुया। यहाँ पर मसीह हमारे में बसता है। He dwells in us, वो हमारे में बसता है। उसकी टीचिंग, एडमोनिशिंग वन अनदर, सिंगिंग साम्स, हम आगे जाकर 16 और 17वीं आयत को भी पढ़ेंगे। कुलूसियों की किताब में ही है, हम तीसरे भाग में ही देख रहे हैं। उसमें 16 और 17वीं आयत में लिखा है कि मसीह का बचन पूरी बुद्ध नाल ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਵਸੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਅਤੇ ਭਜਨਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਗੀਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚਿਤਾਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਭ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਬਚਨ ਭਾਵੇਂ ਕਰਮ, सबो ही प्रभु यीशु दे नाम उत्ते करो अते ओदे राही पिता परमेश्वर दा धन्यवाद करो। हालेलुया। मैं खुदावंत के वचन को पढ़े और सुने जाने पे हम सबको बरकत मिले। तो इसमें लिखा है कि he dwells in us, हालेलुया, टीचिंग एंड एडमोनिशिंग वन अनदर। हमें एक दूसरे को शिक्षा में, हमें एक दूसरे को टीचिंग में आगे बढ़ाना है, हमें एक दूसरे को सिखाना है। सिंगिंग साम्स, हमें एक दूसरे के साथ जबूर गाने हैं। हालेलुया। सिंगिंग साम्स, हिम्स विद थैंक्सफुलनेस, शुक्र गुजारी के साथ। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंत का शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। हालेलुया। द ऑर्गेनिक क्रिश्चियन लाइफ, मसीही जिंदगी जो है, इट्स ऑल अबाउट इन ड्वेलिंग स्पिरिचुअल वाइटैलिटी, नॉट सुपरफिशियल एडिक्टिव्स। मसीही जिंदगी जो है वो है स्पिरिचुअल वाइटैलिटी, ना कि आर्टिफिशियल, ना कि सुपरफिशियल एडिक्टिव्स। उसमें किसी भी चीज के प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, उसमें किसी भी चीज की एडिक्टिव्स नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंत का शुक्र करते हैं, खुदावंत की तारीफ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक एग्जांपल दूंगी। हमें जब हम कोई ताजी सब्जी को लेकर आते हैं, हम देखते हैं कि हम ऑर्गेनिक फ्रूट को लेकर आना है, हमने ऑर्गेनिक फल हमने खाने हैं, हमने ऑर्गेनिक मीट खाना है, क्योंकि उसमें किसी भी चीज की मिलावट नहीं है, उसमें किसी भी चीज की जो कहते हैं अशुद्धता नहीं है। और जब हम उस चीज को, उस फ्रूट को, उस फूड को, हम ऑर्गेनिक फूड को खाते हैं तो हमें ताजगी मिलती है, हमारे अंदर हम फिट होते हैं, हम हेल्थी होते हैं। इसीलिए ऐसे ही खुदावंत का जो कलाम है, जब हम इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं, पर कैसे करना है? ऑर्गेनिक लाइफ के साथ। हमें वैसी जिंदगी जीनी है जैसे मसीह यीशु की थी। हालेलुया। जिससे हम ताजे हों, जिससे हम फिट हों, जिससे हम हेल्थी हों।
हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं और खुदावंद की तारीफ करते हैं। हालेलुया। We were called, हालेलुया। खुदा का वचन ये कहता है, अगर हम पहला पत्रस उसकी 2 और 9 आयत में भी हम देख लेते हैं, पहला पत्रस उसकी 2 और 9 आयत में लिखा है, पहला पत्रस 2 अध्याय और उसकी 9 आयत में लिखा है कि वही पर तुसी चुनिया होया वंश, जाजकां दी शाही मंडली, हालेलुया, पवित्र कौम, परमेश्वर दी खास प्रजा हो भाई, तुसी ओदियां गुणां दा प्रचार करो जिन्हें तुहानू अनेरे तो अपने अचरज चानण विच साध लिया। हालेलुया, हालेलुया। He took us out of the darkness and brought us into his marvelous light. हालेलुया। उसने हमें अपनी चोजन जनरेशन बनाया, उसने हमें अपनी पवित्र कौम बनाया। We are the royal priesthood। और जब उसने हमें अपनी चोजन जनरेशन कहा, तो क्यों ना हम वैसी जिंदगी जिए। हालेलुया, लाइट में। हालेलुया। उसने हमें उस अंधेरे में से निकाल के उस लाइट में लाकर रखा। हालेलुया। He took us out of that darkness and brought us into his marvelous light। हालेलुया। खुदावंत का शुक्र हो, खुदावंत की तारीफ हो। हालेलुया। खुदावंत के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। हालेलुया। अगर हम बिलीवर्स हैं, अगर हम विश्वासी हैं, अगर हम खुदा के लोग हैं, तो हमें अपनी चाल चलन को, अपनी सोचों को, अपने कामों को और अपने विचारों को, अपनी डेली लाइफ को, अपनी रूटीन को बदलना पड़ेगा, अपनी लैंग्वेज को बदलना पड़ेगा कि हम कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, हमारे बात करने का ढंग कैसा है। हालेलुया। हमें अपने बात करने के ढंग, हमारा तरीका बात करने का, हमारी लैंग्वेज, हमारी डेली लाइफ को हमें बदलना होगा। हालेलुया, हालेलुया। 2 कुरिन्थियन उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत में भी हम देखेंगे। उसमें लिखा है, सो जे कोई मसीह विच है ता ओ नवी सृष्ट है। हालेलुया। सो जे कोई मसीह विच है ता ओ नवी सृष्ट है, पुरानियां गल्लां बीत गईयां, वेखो ओ नवियां हो गईयां। हम मसीह विच नवी सृष्ट। हालेलुया। हम मसीह में नई सृष्टि है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई और नई बातें शुरू हो गई। हालेलुया, हालेलुया। पुरानी सोच, पुरानी लैंग्वेज, पुराने विचार, पुरानी डेली लाइफ, हालेलुया, सब कुछ खत्म, क्योंकि हम मसीह के खून में खरीदे हुए हैं। हम मसीह के खून से खरीदे हुए हैं। उसने हमारे लिए वो प्राइस पे किया है, उसने हमारे लिए वो कीमत हमारे लिए अदा की है। तो जब उसने हमारे लिए वो कीमत अदा की है, तो हमारी लाइफ में, हालेलुया, वो रोशनी होनी चाहिए। हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में वो सब बातें होनी चाहिए जो खुदा के कलाम ने हमें सिखाया, जो खुदा के कलाम में लिखा है। हालेलुया। खुदावंत का शुक्र हो, खुदावंत की तारीफ हो। हालेलुया। दिस इज अ न्यू थिंग। ये एक नई चीज है। हालेलुया। एवरीथिंग इज न्यू, क्योंकि हम नई सृष्टि हैं। वी आर न्यू क्रिएशन। हालेलुया। क्योंकि हम बोर्न अगेन हैं, हम नए जन्मे हैं। हालेलुया। खुदावंत मसीह में हम नए जन्मे हैं। We are the new creation and we should be living this organic life। हमारी जो लाइफ है ऐसी होनी चाहिए। हालेलुया। ऑर्गेनिक। हालेलुया। इन क्राइस्ट, मतलब अ क्राइस्ट लाइक लाइफ। हालेलुया। अ क्राइस्ट लाइक लाइफ। हमारी जिंदगी में वो सब चीजें होनी चाहिए जो खुदा के कलाम ने हमें बताया, जो खुदा के कलाम ने हमें सिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। गलातियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 20वीं आयत भी मैं आपके साथ पढ़ूंगी। उसमें लिखा है, गलेशियंस 2 अध्याय और उसकी 20वीं आयत। हालेलुया। खुदावंत का शुक्र हो, उसकी तारीफ हो और उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। हालेलुया। गलातियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में ऐसे कुछ लिखा है, मैं मसीह दे नाल सलीब दिता गया
पर हुण तो मैं तां नहीं जिउंदा, सगों मसीह मेरे विच जिउंदा है। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਭੋਗਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ मेरे लिए दे देता। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, उसकी तारीफ और उसका कलाम पढ़े और सुने जाने पे आप सबको बरकत दे। हालेलुया। जैसे अपोस्टल पॉल हालेलुया खत लिख रहे हैं, गलेशियंस गलातियों की चर्च को खत लिख रहे हैं, वो कहते हैं कि मैं मसीह के साथ सलीब दिया गया। हालेलुया। और अब मैं नहीं मुझ में जीता, मेरे में मसीह जीता है। हालेलुया। हालेलुया। और जो जिंदगी मैं शरीर में भोग रहा हूं, जो जिंदगी मैं इस शरीर में भोग रहा हूं, वो परमेश्वर के पुत्र पर ईमान के साथ भोगता हूं, जिसने मुझे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। इसलिए चर्च, मेरे बहनों मेरे भाइयों, हालेलुया, हम अपने आप के नहीं रहे, क्योंकि हम मसीह के खून के साथ खरीदे गए हैं। He is the one and only hope who lives in me and you. He is the one and only hope who lives in me and you. Hallelujah. Hallelujah. Because he paid the ransom for us. He paid the price for us. उसने हमारे लिए कीमत अदा कर दी है। हालेलुया। हालेलुया। जब उसने हमारे लिए कीमत अदा कर दी है, हालेलुया, तो हमारे में हम नहीं जीते, हमारे में हमारा मसीह जीता है, हमारे में हमारा मसीह जिंदा है। मैं खुदावंत का शुक्र करती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसने, किसी ने हमारे लिए फुल प्राइस दी है, किसी ने हमारे लिए फुल प्राइस दी है। वो कौन है? खुदावंत यीशु मसीह, जिसने हमारे लिए प्राइस दी है, जिसने हमारे लिए वो कीमत अदा की है। सो मैं खुदावंत का शुक्र करती हूँ कि हम खुदावंत के चुने हुए वसीले हैं, हम खुदावंत के चुनी हुई जनरेशन है। खुदावंत ने हमें हमारी माँ के पेट से आने से पहले हमें अलग कर दिया। He created us, उसने हमें बनाया, और जब उसने हमें बनाया तो क्यों ना हम वैसी चाल चलें, वैसी लाइफ चले, वैसी जिंदगी जिए जैसे खुदावंद यीशु मसीह के, जैसे परमेश्वर के कलाम में हमें बताया गया, जैसे खुदावंद यीशु मसीह जैसी जिंदगी, वैसी जैसा किरदार उनका था, जैसा कैरेक्टर उनका था, वैसे हम अपनी जिंदगी को बनाए। हालेलुया। वैसे हमारी जिंदगी में वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, वो शुद्धता होनी चाहिए, वो हमारे जिंदगी में वो प्योरिटी होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हमारा चाल चलन हालेलुया वैसा होना चाहिए, हमारा बोलबाला वैसा होना चाहिए, हमारी लैंग्वेज में कोई करवाहट नहीं होनी चाहिए, हमारी लैंग्वेज जो है, हमारी जो बात करने का ढंग है, दूसरों के साथ हमारे बात करने के ढंग में भी वो प्यार झलकता हो। हालेलुया। जैसे किसी को ठोकर ना हो। हालेलुया। हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बन जाए। हालेलुया। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, जब खुदावंद ने मेरे साथ इस कलाम के वसीला से बात की। हालेलुया। हालेलुया। लाइफ को जीने के लिए we all have received, हमने सब ने इस लाइफ को पाया है, हमने सब ने इस जिंदगी को पाया है, इस नई जिंदगी को, इस न्यू क्रिएशन को, because we are the new creation, हमें नई सृष्टि खुदावंद ने कहा है। We are the new creation, we are not living in us, we are living, खुदावंद यीशु मसीह हमारे में रहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह हमारे में जीते हैं। हालेलुया। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। खुदावंद का एक अल्टीमेट गोल है, खुदावंद का एक अल्टीमेट प्लान है। हालेलुया। आखिरी निशाना हमारी जिंदगी के लिए जमीन पर आपका और हमारा सिर्फ कंफर्ट नहीं है। हम यहाँ पर कंफर्ट जोन में नहीं बैठे, हम यहाँ पर कंफर्ट जोन के लिए नहीं आए। खुदावंद ने हमें एक असाइनमेंट दी है, एक असाइनमेंट दी है जिसको हमने पूरा करना है। एंड दैट असाइनमेंट इज टू प्रीच द गॉस्पेल। खुदावंद के कलाम को हमने जगह जगह फैलाना है। अगर हमारी लाइफ में कुछ ऐसी बातें होंगी, अगर हम वर्ल्डली लाइफ को ही जिएंगे, तो हम खुदावंद के कलाम को कैसे आगे लेकर जा सकते हैं? हम खुदावंद के कलाम को कैसे प्रीच कर सकते हैं? हमारी लाइफ ऑर्गेनिक लाइफ होनी चाहिए। हालेलुया। हमारी लाइफ में कोई भी किसी भी किस्म की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हमारी लाइफ प्योर होनी चाहिए। हालेलुया। ताकि हम दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सके, ताकि बिकॉज वी हैव टू रिप्रेजेंट क्राइस्ट इन अस। हालेलुया।
हमें अपने आप पर क्राइस्ट को, मसीह को हमने रिप्रेजेंट करना है। हमने मसीह को अपने आप के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। वो कैसे करना है कि हम जैसे खुदावंद के कलाम में ज्यादा से ज्यादा बने रहें, खुदावंद के कलाम को ज्यादा से ज्यादा सीखें, खुदावंद के कलाम में ज्यादा से ज्यादा मनन करें। हालेलुया। ताकि हमारी लाइफ जो है ऑर्गेनिक बने, ताकि हमारी लाइफ में कोई ऐसी बात ना हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, हमारे किरदार में तरक्की होनी चाहिए, हमारे कैरेक्टर में तरक्की होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। जेनेसिस की किताब उसका पहला अध्याय और उसकी 26 आयत में भी हम देखेंगे। जेनेसिस की किताब पहला अध्याय, उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय उसकी 26वीं आयत, उसमें लिखा है, ता परमेश्वर ने आख्या कि असी आदमी नु अपने स्वरूप उत्ते और अपने वर्गा बनाइए ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਧਰतीपुर सारे किसरण वालियां उत्ते राज करन। हालेलुया। खुदावंद ने हमें अपनी छवि पे बनाया है, खुदावंद ने हमें अपनी लाइकनेस के ऊपर बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद ने अपनी सूरत पर, अपनी इमेज पर हमें बनाया है। वी आर यूनिक, हम अलग हैं, हम यूनिक हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम अनोखे हैं, हम दूसरे लोगों से अलग हैं, क्योंकि खुदावंद ने हमें अपनी इमेज पर बनाया है। हम अलग हैं। हालेलुया। दिस वाज हिज अल्टीमेट प्लान एंड पर्पस फॉर आवर लाइव्स। क्योंकि शुरू से खुदावंद का, परमेश्वर का क्या प्लान था। हालेलुया। कि उसके बेटे बेटियां यानी कि यीशु मसीह जैसे, उसके बेटे बेटियां यीशु मसीह जैसे बने। हालेलुया। ये खुदावंद का प्लान था, ये उसका पर्पस था। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले क्रिएशन को क्रिएट करने से पहले सोचा होगा, इस क्रिएशन को बनाने से पहले सोचा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। योजना तैयार की होगी परमेश्वर ने। हालेलुया। और खुदावंद ने कहा कि मानव जाति को, क्या कहा खुदावंद ने, कि मानव जाति को, मनुष्य जाति को मैं अपनी छवि पर बनाऊं। हालेलुया। लेट अस मेक। उसने कहा, ता परमेश्वर ने आख्या कि असी, उसने ये नहीं कहा कि मैं, उसने कहा असी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर असी कौन है, वो खुदावंद यीशु मसीह शुरू से परमेश्वर के साथ थे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो एक नहीं था, वहां तीन थे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने जब ये रेवलेशन मेरे ऊपर खोला, वहां पर सिर्फ खुदा नहीं था, वहां पर तीन लोग थे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया। और उन्होंने सोचा कि मैं मानव जाति को, हालेलुया, हालेलुया, मैं मानव जाति को अपनी छवि पर बनाऊं। लेट अस मेक human beings in our image and likeness. Hallelujah. Let us make human beings in my image and likeness. तो उन्होंने सबने मिलकर कोई प्लान किया होगा, कोई ऐसी योजना तैयार की होगी इस क्रिएशन को क्रिएट करने से पहले। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, खुदावंद ने ये योजना तैयार की, हमें और आपको चुना। हालेलुया। हमें और आपको अपनी प्रजा बनाया, हमें और आपको अपनी चोजन जनरेशन बनाया। हालेलुया। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। हालेलुया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अधिकार है और हमें खुदावंद ने ये डिग्निटी दी, ये सम्मान दिया। हालेलुया। उसने हमें अपना स्पिरिचुअल बीइंग्स बनाया। हालेलुया। वी आर द स्पिरिचुअल बीइंग्स, वी आर इंटेलेक्चुअल। उसने हमें वो बुद्धि दी, हमें वो ताकत दी। हालेलुया। हमें वो स्ट्रेंथ दी। हालेलुया। वी कैन थिंक, हम सोच सकते हैं। हालेलुया। हम हालातों को बदल सकते हैं। अगर कोई ऐसी भी सिचुएशन में से हम गुजरते हैं, पर हम जब कलाम को बोलते हैं, इस कलाम को हम उस सिचुएशन के ऊपर बोलते हैं, हालेलुया, तो वो सिचुएशन जो है वो बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं, क्योंकि मसीह यीशु हम में जिंदा है, क्योंकि खुदा ने अपनी लाइकनेस पे, अपनी इमेज पे हमें बनाया है। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, उसकी तारीफ करती हूँ, उसके नाम को इज्जत और जलाल देती हूँ। हालेलुया। नॉट फ्रॉम आवर ओन स्ट्रेंथ, हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते, बट विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट,
with the power of the Holy Spirit, we can do all things, hallelujah, through Christ who strengthens us, hallelujah. हम उन सब चीजों में फतह पा सकते हैं, उन सब चीजों में हम सक्सेस हो सकते हैं अगर हमारे पास वो ऑर्गेनिक लाइफ होगी, अगर हमारे पास वो जिंदगी होगी, हालेलुया, अगर हमारे पास वो प्योरिटी होगी, अगर हमारे पास वो शुद्धता होगी, हालेलुया, उसमें हम सब मिलकर फतह पा सकते हैं. We are victorious. Then we are victorious when we've got Christ in us. Hallelujah. हम उस समय विक्टोरियस हो सकते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह हमारे में जिंदा है. हालेलुया. अपोस्टल पॉल कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, जो कुछ है वो तेरा. हालेलुया. मैं मसीह मुझ में जीता है, मैं मुझ में नहीं जीता, मसीह मुझ में जीता है. हालेलुया. इसलिए खुदावंद के कलाम को हमने देखना है, हमने खुदावंद के कलाम को देखना नहीं, अंदर लेकर जाना है, ताकि हमारी लाइफ में वो प्योरिटी हो, वो शुद्धता हो, हमारी लाइफ जो है, हमारा कैरेक्टर जो है, हमारा किरदार जो है, हमारा बोलने चालने का ढंग जो है, हमारी सोच विचार जो है, हमारी लैंग्वेज जो है, हमारा जो थिंक करते हैं, वो सब खुदावंद यीशु मसीह जैसा हो. हालेलुया. मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ और उसकी तारीफ करती हूँ. हालेलुया, हालेलुया. गलेशियंस की किताब उसका 6वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगी. गलेशियंस, गलातियों की किताब और उसका 6वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत. हालेलुया. उसमें लिखा है, तुसी धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठठियां विच नहीं उड़ाईदा, क्योंकि मनुख जो कुछ बीजदा है सोई वड्डेगा भी. हालेलुया, हालेलुया. 7वीं और 8वीं आयत मैं आपके साथ पढ़ूंगी. जेड़ा अपने शरीर लई बीजदा है ਉਹ ਸਰੀਰੋਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਢੇਗਾ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ. ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਲਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੱਢੇਗਾ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ. थैंक यू जीसस. ओ वाह, वंडरफुल, वंडरफुल वर्स. हालेलुया. हम क्या यहाँ हमारी जिंदगी में, हालेलुया, हालेलुया, हमारी जिंदगी जो है वो उसमें कोई कड़वाहट नहीं होनी चाहिए. हालेलुया, हालेलुया. जैसे हमने अभी यहाँ पढ़ा है कि तुसी धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठठियां विच नहीं उड़ाईदा, क्योंकि मनुख जो कुछ बीजता है सोई वड्डेगा भी. हालेलुया. अगर आप अच्छा बीज बीजेंगे तो अच्छी वाढी करेंगे. हालेलुया. When you sow a good seed, you reap the good seed. हालेलुया. जब हम उसकी वाढी करते हैं तो हम अच्छा सीड को जो है हम रीप भी करते हैं, हम उसको अच्छे सीड को हम बढ़ते हैं. हालेलुया. मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ. इसलिए हमें परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाना. हालेलुया, हालेलुया. अच्छे बीज को बोना है, अच्छे सीड को बोना है, ताकि हम वो जब बीज काटने का टाइम मौका आए तो हम अच्छे तरीके से उस सीड को काट भी सकें. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जो जेड़ा अपने शरीर लई बीजदा है वो शरीरों विनाश नू वड्डेगा. आगे जाकर 8वीं आयत में लिखा है, जो अपने शरीर से बीजता है वो शरीर को विनाश को वड्डेगा. हालेलुया. जो अपने शरीर से बीजता है वो शरीर को ही काटेगा. हालेलुया. शरीर से ही काटेगा. हालेलुया. जो आत्मा में बीजता है वो आत्मा से काटेगा. हालेलुया. And he's got the eternal life. Hallelujah. ओ आत्मा सदीपक जीवन नु बढ़ेगा. हालेलुया. जो आत्मा से बीजता है वो सदीपक जीवन को काटेगा, everlasting life. इसलिए हमें वो काम करने हैं जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है. हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू जीसस. एक और हम वचन में से पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब उसका 15वां अध्याय और उसकी मैं आपके साथ पढ़ूंगी 5वीं आयत. उसमें लिखा है, अंगूर दी बेल मैं हां और तुसी टहनियां हो, जो मेरे विच रहिंदा है अते मैं उस विच,
सोई बहुता फल देंदा है, क्यों जो मेथो वखरे हो के तुसी कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का कलाम पढ़े और सुने जाने पे आप सबको बरकत दे। हालेलुया। इसमें लिखा है अंगूर की बेल मैं हूं। हालेलुया। कौन है अंगूर की बेल? खुदावंद यीशु मसीह, और हम उसकी टहनियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि जो मुझ में रहता है मैं उसमें रहता हूं। सो हमें उसमें बने रहना है, हमें उसमें टिके रहना है। हालेलुया। और जब हम उसमें बने रहेंगे तो हम बहुत सारा फल लाएंगे, हमारे अंदर बहुत सारा फल प्रोड्यूस होगा। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद ने हमें अपनी पेंद में हमें हमें ग्राफ्ट किया है, उसने अपनी बेल में हमें हमें ग्राफ्टिंग की, हमें ग्राफ्ट किया है बेल में। और जब हम ग्राफ्ट होते हैं, जब अंगूर को हम उस टहनी में से अलग, उस बेल में से अलग कर देते हैं, तो अंगूर क्या है? अंगूर सड़ जाता है, अंगूर मर जाता है। इसी तरह अगर हम उसमें से अलग हो जाएंगे, अगर हम उस बेल में से अलग किए जाएंगे, अपने आप को अलग कर लेंगे, तो हम उस फल को, उस फ्रूट को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। हालेलुया। सो इसलिए खुदा ने हमें ग्राफ्ट किया है, हमें उसमें पेंदा है। हालेलुया। हम पेंद दिए गए हैं, जैसे वचन में लिखा है कि अंगूर की बेल मैं हूं। अंगूर की बेल खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी लाइफ इज लाइक अ क्राइस्ट लाइक लाइफ। अगर हमारी लाइफ क्राइस्ट लाइक लाइफ है तो हम बहुत सारा फ्रूट पैदा कर सकते हैं, हम फलों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारी जिंदगी में फल नजर आ सकते हैं अगर हमारे अंदर मसीह जिंदा है। अगर हमारे अंदर मसीह जिंदा नहीं है तो हमारे अंदर फ्रूट भी नहीं है, हमारे अंदर फल भी नहीं है। सो इसलिए मेरे बहनों और मेरे भाइयों, हमें उस फ्रूट को पैदा करना है, प्रोड्यूस करना है। कैसे पैदा करना है? उसमें रहकर, मसीह में रहकर, क्योंकि हम हमारे में नहीं जीते, मसीह हमारे में जीता है। हालेलुया। मैं खुदावंत का शुक्र करती हूँ, उसकी तारीफ करती हूँ। Our life is a Christ-like life, organic life, which means we are not living for this life only, but are preparing for eternity also. हम सिर्फ इस जिंदगी को जी नहीं रहे, पर हम उस इटर्निटी को प्रिपेयर कर रहे हैं, हम रेडी कर रहे हैं, जहां पर खुदावंद ने हमारे लिए वो महल तैयार किया है। हम इस असाइनमेंट को यहाँ पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। वी आर टेम्पररी लिविंग। हम टेम्पररी लिविंग, हमारी जिंदगी जो है यहाँ पर टेम्पररी है। ये मत समझे कि हमने यहाँ हमेशा के लिए रहना है, नहीं, हमारी जिंदगी यहाँ पर टेम्पररी है। Church, I'm telling you something. This is the Holy Spirit. Hallelujah. खुदावंत का पाक रूह जो है यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। खुदावंत के कलाम, हालेलुया। खुदावंत, मैं आपका शुक्र करती हूँ इस कलाम के लिए, इस वचन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। We are not living, हालेलुया, हम ऐसी लाइफ को नहीं जी रहे, हम वैसी लाइफ को जिए जिसमें फल हैं, जिसमें फ्रूट्स हैं, ताकि दूसरों को भी वो फल नजर आए। हालेलुया। ताकि दूसरों की जिंदगी में भी वो फल काम करें। हालेलुया। मैं खुदावंत का शुक्र करती हूँ, उसकी तारीफ करती हूँ। हालेलुया। Having the perspective of eternity allows us to live the kind of life which has eternal benefits. Hallelujah. क्योंकि हमारी लाइफ में, अगर हमारी लाइफ क्राइस्ट लाइक लाइफ है, तो इस लाइफ में इटर्नल बेनिफिट्स भी हैं। हम उस इटर्निटी को, सदा की जिंदगी को, अनंत जीवन को हम तैयार कर रहे हैं यहाँ। हालेलुया। मैं खुदावंत का शुक्र करती हूँ, उसकी तारीफ करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंत के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। हालेलुया। सो मैं खुदावंत के नाम को इज्जत और जलाल देती हूँ। वी आर टू लिव द ऑर्गेनिक क्रिश्चियन लाइफ rooted in the word of Christ. Hallelujah. हमें खुदावंत के कलाम में रूट करना है अपने आप को खुदावंत के कलाम में अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। टीचिंग, लर्निंग, सिंगिंग विद
सिंगिंग टुगेदर, एक दूसरे को सिखाना है, एक दूसरे से सीखना है, बिकॉज वी आर इन द लर्निंग कर्व। हम अभी सीख रहे हैं, हम लर्निंग प्रोसेस में हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हम सीखते रहेंगे जब तक हम इस दुनिया में हैं। हालेलुया, मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। टेलिंग द ट्रूथ टू ईच अदर, एक दूसरे को जो है सच्चाई जो है, जो सच्चाई है, जो ट्रूथ है, वो हमें एक दूसरे को बताना है। हालेलुया, सो वी कैन बी फ्रूटफुल। हमें एक दूसरे को वो प्रीच करना है, खुदावंद का कलाम हमें एक दूसरे को, जो अभी अंधेरे में है, हालेलुया, सबसे बड़ी बात जो अभी अंधेरे में है, हमें उन तक इस कलाम को पहुंचाना है, ताकि उनकी जिंदगी भी फ्रूटफुल हो, ताकि उनकी जिंदगी में वैसे काम हो जो कलाम में लिखा है। हालेलुया, क्योंकि कलाम, द वर्ड इज लाइट, ये कलाम जो है ये जिंदा है, और ये कलाम जो है वो हमारे लिए रोशनी है। हालेलुया, मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, इसकी तारीफ करती हूँ, जो खुदावंद ने हमें ये कलाम दिया, जो खुदावंद ने हमें ये जीवन की रोटी दी। हालेलुया, इस जीवन की रोटी को लेकर हम इस दुनिया में, हालेलुया, वी आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, हम इस दुनिया में रोशनी के साथ जीते हैं। वी आर द सॉल्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। हालेलुया, हमारे अंदर ऐसा सॉल्ट होना चाहिए, हमारे अंदर ऐसा टेस्ट होना चाहिए, ताकि दूसरों को लगे, हाँ, ये खुदा के बच्चे हैं, ये खुदा के बेटे बेटियां हैं। हालेलुया, मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने ये कलाम मुझे दिया, और इस टॉपिक का जो मैं पास्टर कैमरन ने जो मुझे ये टॉपिक दिया, इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल टॉपिक। हालेलुया, मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, उसकी तारीफ करती हूँ। सो हमें क्राइस्ट लाइक लाइफ जीनी है। हालेलुया, हमारे अंदर हम नहीं, पर हमारे अंदर मसीह जीता है। हालेलुया, मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, उसकी तारीफ करती हूँ। बी फ्रूटफुल, प्रोड्यूस गुड फ्रूट्स इन योर लाइफ। हालेलुया, अपने अंदर अच्छे फलों को पैदा करें। हालेलुया, हमारा बोलबाला, हमारी चाल चलन, हमारी लैंग्वेज वैसी होनी चाहिए। हालेलुया, ताकि हम उन फ्रूट्स को, उन फलों को पैदा कर सके, अपने अंदर प्रोड्यूस कर सके, ताकि दूसरों को बरकत मिले, ताकि दूसरों को वो आशीष मिले। हालेलुया, मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, उसकी तारीफ करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी पास्टर कैमरन। खुदावंद का शुक्र करती हूँ, मैं ईमान करती हूँ कि इस वचन के वसीला से आप सबको बहुत बरकत मिली होगी। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, उसकी तारीफ करती हूँ।